क्या है बाबू? मन से पढ़ना अनुज बाबू। मजा आएगा पढ़ने में। आज और कल 2 क्लास लगेगा भोला। है ना, बिजली बिल कैलकुलेट करे ला सीख जाओगे, फिर घर का करते रहना। देखो कैसे कैसे है, कुछ नहीं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ क्या बाबू? है ना, एनर्जी। एनर्जी मतलब कौन सा सर? हम लोग बहुत सारे एनर्जी, तभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप लोग घर में यूज वगैरह करते हो, है ना। तो एनर्जी का बाबू जनरली बाबू पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। शांति से समझो। पावर बराबर क्या होता है समझते चलना, आप लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पावर बराबर क्या होता है सर? पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम। पावर होगा, बताया था ना बाबू, दो का डिफिनेशन करवाया था ना बाबू। हाँ सर, एनर्जी कंज्यूम। है ना। अब बटा क्या बताए थे? टाइम बताए थे। यही बताए थे ना जी। है ना, टाइम बताए थे बाबू। पावर बराबर या तो बर्डन अपॉन टाइम लिखो, चाहे एनर्जी कंज्यूम बाय अपॉन टाइम लिखो। तो पावर का यूनिट क्या बताए थे? वाट बताए थे। है ना, पावर का यूनिट क्या बताए थे? वाट बताए थे। शांति से समझते चलना, पावर का यूनिट क्या बताए थे? वाट बताए थे। टाइम इधर लेके आके मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब क्या जी? कहने का मतलब क्या सर? कुछ नहीं बाबू। पावर इंटू टाइम बराबर क्या होगा? एनर्जी होगा। टाइम को इधर से मल्टीप्लाई करते, पावर इंटू टाइम बराबर क्या होगा? एनर्जी होगा। पावर इंटू टाइम बराबर क्या होगा? एनर्जी होगा, है ना। तो अगर पावर का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं सर? वाट लेते हैं। यही बताए थे, पावर का यूनिट क्या लेंगे? वाट लेंगे। है ना। ठीक। और टाइम का यूनिट क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। तो वाट इंटू सेकंड मेरा क्या देगा? एनर्जी देगा। वाट इंटू सेकंड क्या देगा? एनर्जी देगा। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट बाबू हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट में बाबू हम लोग सेकेंड यूज नहीं करते। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है क्या होता है? किलो वाट आवर होता है, ये ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है भोला, क्या होता है? किलो वाट आवर। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? KWH पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? KWH। इसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में। क्यों बाबू? क्योंकि वाट सेकंड क्या है? छोटा यूनिट है ना। तो कैलकुलेशन वगैरह में क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन होगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए बाबू जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या यूज करेंगे? किलो वाट आवर। आज से याद रखो, है ना। कल आपको हॉर्स पावर के बारे में बताया था ना, कंसेप्ट बताया था ना, तो वही चीज है ना, वही है ना। इको ने जय शांत वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। तो याद रखना बाबू, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? किलोवाट आवर होगा, ठीक। तो आगे बाबू आपको ये समझना बाबू, ये वाला याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है? एक यूनिट। जैसे आप लोग के बाबू है ना, जो भी यहाँ पे रेंटर होगा बोला, इतना सारे बच्चे में, है ना। बहुत सारे रेंटर हो गए, बहुत सारा को अपना मकान होगा, घर होगा, है ना। तो आपके जो लैंड लॉर्ड होगा बाबू, जैसे जाएगा रेंट लेने, तब 10,000 5,000 जो भी रेंट का डिमांड करेगा, आप प्लस बोल देगा कि 8 रुपये बिजली बिल लेंगे, है ना। तो 8 रुपया क्या बोलेगा? 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। बोलेगा 8 रुपया पर यूनिट बिजली बिल लेंगे। क्या बोलेगा? कि 8 रुपया पर यूनिट बिजली बिल। मतलब एक यूनिट बिजली बिल अगर आप खपाते हो तो आपसे 8 रुपया लिया जाएगा। तो यूनिट है क्या चीज सर? यही समझना। जैसे बाबू शांति से समझो, अब लिखो ना, नहीं शांति से सुनोगे ना, समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है। आप बाबू जैसे रेंट वगैरह या कहीं भी बाबू मान लो दुकान वगैरह खोलोगे, या सर गवर्नमेंट का बिजली बिल यूज करोगे, कहीं बाबू इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करोगे ही ना बाबू। बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो आजकल कुछ होगा नहीं। मोबाइल भी चार्ज करना तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो तो हर हाल में यूज करना ही करना। तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, है ना। या तो गवर्नमेंट वाला तो गवर्नमेंट का दीजिए, नहीं तो मकान मालिक से यहाँ लिए हो बाबू, है ना। रेंटर हो तो मकान मालिक को पेड करो। मकान मालिक किसको पेड करेगा? गवर्नमेंट को पेड करेगा, है ना। रिचार्ज होता है ना, क्या होता है? रिचार्ज होता है। ठीक। तो समझते चलना, है ना। कौन दूगो बच्चा भागा जी, ए रोशनी ऑन करो बाबू। तो वहां पे बाबू आपको डिमांड किया जाएगा 8 रुपये पर यूनिट, 9 रुपये पर यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट, है ना। मतलब एक यूनिट बिजली बिल पर आप अगर आप खपाते हो तो आपसे 8 रुपया लिया जाएगा। अब महीना में जितना दिन खपाओगे, महीना में जितना यूनिट खपाओगे, उतना आपसे क्या लगेगा? बिजली बिल लगेगा, है ना। मान लो 30 यूनिट खत्म किया, तो एक यूनिट का 8 रुपया, तो 30 यूनिट का 240 रुपया। तो अब ये यूनिट है क्या चीज सर? ये बार बार जो यूनिट बोल रहे हैं, यूनिट है क्या चीज? तो एक यूनिट जो होता है बाबू, यूनिट कुछ नहीं है, एनर्जी का क्या बाबू, एनर्जी को मेजर करने का क्या है? एक सिस्टम है ना, यूनिट है ना। बाबू एनर्जी को जैसे मास को नापते हैं ना किलोग्राम में बाबू, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे नापेंगे? यूनिट में नापेंगे। क्या नापेंगे? यूनिट में। बस जैसे लेंथ नापते हो, लेंथ को मीटर में नापते हो ना जी। तो उसी तरह से बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे नापेंगे? यूनिट में नापेंगे। यहाँ यूनिट यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है ना। यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा, क्योंकि यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई होता है ना, इकाई होता है। और ये जो यूनिट है भोला, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या है? मेजर करने का यूनिट है ना। मेजर करने का क्या है? यूनिट है, ठीक है ना। ठीक। तो एक यूनिट में कितना होता है सर? 1 किलो वाट आवर। मतलब क्या भोला? मतलब जैसे यूनिट क्या है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या आएगा? पावर इंटू टाइम।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कंज्यूम निकालेगा तो यही ना होगा जी, पावर इनटू टाइम, है ना। ठीक सर। तो पावर ले लो और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करो, आवर में। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करो, आवर में। तो वाट इंटू आवर, यही क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो वही लिखल है, वाट इंटू आवर कितना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितना वाट बराबर, कितना वाट आवर बराबर 1 यूनिट होगा। तो 1000 वाट आवर बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। शांति से समझो, समझते चलो, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। आराम शांति से सुनते चलना, दो तीन चीज खाली याद करना, हो गया खत्म। 1000 वाट आवर, ये वाट आवर कहाँ से आएगा सर, वाट आवर कहीं से नहीं आएगा। पावर वाला फॉर्मूला बताएं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तब पावर का यूनिट क्या, वाट ले लो, टाइम का यूनिट आवर ले लो, तो यही वाट आवर है। तो ये जो वाट आवर क्या है, एनर्जी है। वाट आवर क्या है, एनर्जी। तो वही लिखल है, वाट आवर बराबर क्या है, एनर्जी है। और वही एनर्जी यहाँ लिखल है। तो 1 यूनिट में कितना वाट आवर सर, 1000 वाट आवर। 1 यूनिट में कितना होता है, 1000 वाट आवर, है ना। 1000 वाट घंटा, है ना, बराबर कितना, 1 यूनिट। और 1000 वाट बराबर कल पढ़ाए थे, 1 किलो वाट होता है। 1000 वाट बाबू कल बताए थे ना जी, 1000 वाट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट होता है। कल बताया था ना, किलो वाट, मेगावाट, गीगावाट, किस समय के लिए, इसी समय के लिए बताए थे ना। 1000 वाट बराबर कितना, 1 किलो वाट। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सर, 1 यूनिट में कितना होगा, 1 किलो वाट आवर होगा। 1 यूनिट बराबर कितना, 1 किलो वाट आवर। अब हमको 1 किलो वाट आवर का मतलब समझाइए, ये क्या है ना। आप समझ गए ना बाबू, ये इसका मतलब आपको बता रहे हैं क्या होता है ना। मतलब 1 यूनिट में कितना होगा सर, जैसे आपसे मकान मालिक डिमांड करेगा 8 रुपया पर यूनिट। मतलब अब 1 यूनिट खपत करोगे तो 8 रुपया लगेगा। मतलब 1 यूनिट में कितना, 1000 वाट आवर एनर्जी खपत करोगे तो आपसे कितना लगेगा, 8 रुपया चार्ज लगेगा, है ना। 8 रुपया चार्जेज लगेगा, ठीक। ये रोशनी ऑन करो ना भोली, ठीक। तो ये याद रखना, 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर, और 1000 वाट को हम लोग किलो वाट लिख सकते हैं। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा, 1 यूनिट होगा। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होगा, ठीक। कितना समझ में आ गया, अच्छी बात है सर। अब ये किलो वाट आवर लाएंगे कहाँ से सर, शांति से समझो। ये किलो वाट आवर है क्या चीज। तो देखो क्या है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। इसको बताते हैं फिर, है ना। ठीक। ये किलो वाट आवर क्या है बाबू, क्या है, इसको सुनो शांति से, है ना। तो देखो, एक किलो याद हो गया ना जी, कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है सर, या 1 यूनिट में कितना होता है, 1000 वाट आवर होता है ना। अब ये समझना कि आएगा कैसे, है ना। ये थोड़ा सा सीखो, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे आसानी से। ये किलो वाट जो आवर है बाबू, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदोगे तो वहां पे आपको देल रहेगा। क्या देल रहेगा सर, है ना। अब मतलब समझो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो भोला, तो 9 वाट, जैसे बल्ब खरीदोगे तो कितना रहेगा, 9 वाट का रहेगा, है ना। आप आयरन खरीदोगे तो कहेगा 1000 वाट रहेगा, 750 वाट रहेगा। रूम हीटर खरीदोगे तो उसका अलग वाट रहेगा। तो उस वाट का मतलब क्या होता है सर, क्या होता है बाबू, है ना। इसका मतलब समझो, है ना। जैसे ये आयरन है भोला मेरा, शांति से समझते चलना। ये रोशनी, नई वीडियो ऑन हो रहा है भोली, रोशनी, बाबू। देखो ये क्या है, आयरन है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है जी, ये कितना वाट का आयरन है, देखो यहाँ पे कितना वाट है, दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है जी। साफ हो जी। 1000 वाट है सर। बड़ी जल्दी देख लिया जी, बिना साफ खोले भोला। ये सब तो शैतान बच्चा है। ये साफ होगा ना जी। ये मोबाइल का लगता है डेट एक्सपायर हो गया क्या बोला। हाँ, फोकस किया। ये कितना वाट दिख रहा है, आयरन है बोला, कितना वाट दिख रहा है जय सिंह को। या 1000 वाट कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी। 1000 वाट सर। हाँ, 1000 वाट है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब समझते हो। ये कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदोगे ना बाबू, तो नीचे यहाँ पे वो स्टिकर चिपकल होगा, और वहां पे लिखल होगा 1000 वाट, या जितना रहेगा वो उसका रेटिंग लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब समझते हो, जैसे ये बल्ब आपको कल दिखाए थे, तो ये बल्ब दिखाए थे भोला। तो ये बल्ब आपको कल दिखाए थे, कितना वाट का दिखाए थे, लगभग 100 वाट का है। ये बल्ब आपको दिखाए थे ना, इसका पहला, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखल है, ये 100 100 वाट लिखा हुआ है, ऐसा था। हाँ देखो यहाँ दिख रहा है, ये 100 वाट। तो ये 100 वाट का मतलब क्या है सर, ये 100 वाट, 1000 वाट, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इसको समझो, है ना। अब शांति से समझना, देखो ये इलेक्ट्रिकल हीटर है, बल्ब का क्या है, आयरन है। 1000 वाट है, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भोला, शांति से सुनो।
इस आयरन को अगर 1 घंटा यूज करते हो, 1 घंटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर देते हो तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 1000 वाट पावर कंज्यूम करेगा, है ना। मिस्टी म्यूट करो भले, नहीं पढ़ना बाबू तो लीव हो जाइए, म्यूट करके खाली नाटक के लिए म्यूट करो मिस्टी। ठीक, मतलब क्या सर, इस आयरन का रेटिंग कितना है? 1000। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदोगे ना तो स्टिकर वहां चिपकल होगा, कहीं कहीं तक ना वहां पे लिखल रहेगा। तो 1000 वाट है, मतलब इसका मतलब क्या सर, इस आयरन को 1 घंटा प्रेस करोगे ना बाबू, 1000 वाट मतलब क्या हो, 1 घंटा, समझना। इस आयरन को 1 घंटा अगर यूज करोगे ना तो कितना पावर लेगा? 1000 वाट लेगा। कितना पावर लेगा? 1000 वाट लेगा। बात समझ में आता है? इस 1000 वाट अगर ये लिखा हुआ है ना, 1000 वाट अगर आयरन लिखा हुआ है तो मतलब इसका क्या हुआ सर, है ना। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि आयरन को 1 घंटा लगातार यूज करेंगे नॉन स्टॉप तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 1000 वाट यूज करेगा। ठीक, ये बल्ब में भोला 100 वाट लिखा हुआ है, मतलब इस बल्ब को 1 घंटा लगातार यूज करोगे, लाइट ग्लो करेगा, है ना। कहाँ चला निको? तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? 100 वाट का कंज्यूम करेगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, जितना वाट लिखल है उसको 1 घंटा के लिए यूज करोगे। इसीलिए यहाँ सारे जगह क्या है? घंटा है, आवर, आवर, किलोवाट आवर। तो जितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर उसको 1 घंटा के लिए यूज करते हो तो उसका जो रेटिंग होता है उतना पावर वो क्या करेगा? यूज करेगा, है ना। जैसे बल्ब 100 वाट का, तो बल्ब को 1 घंटा यूज करोगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 100 वाट का पावर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ठीक है ना। आगे समझना, है ना, कैसे बिजली बिल कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो जैसे मान लो आपके पास आयरन है ना, आयरन है, तो इसको 1 घंटा के लिए यूज किया, 1 घंटा के लिए यूज किया तो कितना पावर कंज्यूम किया? 100 वाट का पावर कंज्यूम किया। तो पावर बराबर बाबू, शांति से समझते चलना, पावर बराबर क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। पावर बराबर यही लिखेंगे ना जी, एनर्जी कंज्यूम अपॉन क्या करेंगे? टाइम करेंगे। ठीक, अब पावर कितना ले रहा है सर? पावर बाबू कितना है? आपका आयरन 1000 वाट का पावर है। कितना है? 1000 वाट का पावर है। तो 1000 वाट का पावर है बोला एनर्जी, और टाइम क्या लिखेंगे? 1 आवर लिखेंगे। टाइम क्या लिखेंगे? 1 आवर लिखेंगे। टाइम क्या लिखेंगे? 1 आवर। तो 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 से इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या होगा सर? 1000 गुना, है ना बाबू, 1 वाट और आवर बराबर क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, शांति से समझते चलना। मतलब आयरन को बाबू अगर 1 घंटा यूज करते हो तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1000 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हमको ये बताओ, 1000 वाट आवर बराबर कितना किलो वाट आवर? 1000 वाट आवर बराबर कितना? 1 किलो वाट आवर। मतलब आयरन को अगर 1 घंटा के लिए यूज करते हो बोला तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी यूज करेगा। 1 किलो वाट आवर बराबर क्या यूनिट सर? क्या यूनिट? 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर में क्या यूनिट? 1 यूनिट। मतलब बाबू कितना बिजली बिल खपत करेगा? 1 यूनिट खपत करेगा। बात समझ में आता है? समझो यहाँ से। तो यहाँ से आप बिजली बिल कैलकुलेट करे ला निकाल सकते हो। शांति से समझना क्या हम समझा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भोला, खाली यही याद रखो, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक है ना। हाँ सर, तो अगर आपका आयरन, फिर से सुनो एक बार, समझ गया तो आगे लाइफ सेटल हो गया। अगर आपके आयरन का रेटिंग 1000 वाट वाला है, 1500 वाट वाला था, मेरा वाला कम वाला 1000 वाट वाला भी दिखाया ना जी, तो 1000 वाट का अगर मेरा आयरन है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको आयरन को 1 घंटा यूज करेंगे ना तो 1000 पावर लेगा। ठीक, एनर्जी कितना लेगा? तो इस आयरन को 1 घंटा यूज करोगे ना तो 1000 वाट आवर क्या लेगा? एनर्जी लेगा। टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी हो जाएगा, बिना टाइम का पावर रहेगा। तो 1000 वाट आवर उतना क्या करेगा? एनर्जी लेगा। अब 1000 वाट आवर बराबर कितना? 1 किलो वाट आवर। तो इतना क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलो वाट आवर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा।
कितना घंटा यूज कर रहे हैं, 1 घंटा यूज कर रहे हैं, है ना, 1 घंटा यूज कर रहे हैं, ठीक। तो 1 घंटा डेली अगर यूज कर रहे हो तो 1 किलो वाट आवर में क्या यूनिट, 1 यूनिट। समझो शांति से, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना सर, 1 यूनिट। मतलब बाबू आप इलेक्ट्रिकल आयरन को बाबू डेली अगर 1 घंटा यूज कर रहे हो तो 1 यूनिट आपका इलेक्ट्रिकल आयरन क्या हो रहा है, खपा रहा है डेली, 1 घंटा यूज करोगे तो, ठीक है ना। अब जय रुपया चार्ज है ना। तो मान लो 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट खपा खपा है ना, खा लिया है ना, एनर्जी यूज कर लिया। तो 30 दिन में कितना, 30 यूनिट। 30 दिन में कितना, 30 यूनिट हो जाएगा। अरे एक दिन में एक, हम क्या बोल रहे थे, आयरन को 1 घंटा डेली यूज करो तो 1 यूनिट का बिजली बिल उठाएगा। तो 30 दिन में कितना, 30 यूनिट। अब आपका मकान मालिक पे डिपेंड करता है कै रुपये यूनिट लेता है। मान लो 8 रुपये यूनिट लेगा तो 1 यूनिट का दाम 8 रुपया, तो 30 यूनिट का दाम 240 रुपया। तो आपके खाली आयरन से कितना बिजली बिल आएगा, 240 रुपया आएगा। कब, जब आपका आयरन 1000 वाट का होगा, उसको डेली 1 घंटा यूज करोगे तब। तो इसी तरह से क्या निकालेंगे, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या निकालते हैं, है ना, बिजली बिल निकालते हैं ना। जैसे मान लो आप हीटर ले रहे हैं, शांति से समझते चलो, ठीक है ना। ये हो गया। फिर सारा का हम टेबल बना के बताएंगे, है ना, सारा का टेबल बना के बताएंगे, है ना, शांति से समझो। जैसे समझो भोला, है ना, जैसे आपके पास बाबू क्या है, ये मान लो 100 वाट वाला बल्ब है। कने गया जी, क्या लेके भाग गया जी, अरे से तो यहाँ है, भूल जाता। जैसे ये कै वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। और डेली इसको कितना, मान लो 10 घंटा जला रहे हो, है ना, हमारा रूम में अंधेरा एकदम, है ना, अंधेरा कायम रहे। तो आप शांति से समझना, आपके पास कितना है, 100 वाट का बल्ब है। तो ये 100 वाट का मतलब क्या होता है, इस बल्ब को 1 घंटा तक जलाओगे डे, है ना बाबू। इस बल्ब को 1 घंटा अगर जलाओगे तो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। बात समझो। किसी भी पावर, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर होता है ना, क्या बताता, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 1 घंटा यूज करोगे तो जितना उस पर पावर लिखा रहेगा उतना पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा 1 घंटा में, है ना। अपने मन से 2 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन नहीं। ये जो रेटिंग होता है 4 आवर के हिसाब से होता है। कैसे होता है, 4 आवर के हिसाब से। तो 100 वाट का बल्ब है, तो ये बल्ब को 1 घंटा जलाओगे तो 100 वाट का क्या लेगा, पावर लेगा, ठीक। अब शांति से समझना, है ना, आपका बाप पावर कितना बिजली बिल का। तो मान लो बल्ब है भोला, मन से पढ़ना है सिंह को, गप नहीं बाबू। बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक। अब मान लो डेली कितना यूज कर रहा है, 10 घंटा डेली जला रहा है। तो 1 घंटा जला रहे हैं तो 10 वाट, ये 100 वाट। मान लो बल्ब है बाबू, डेली कितना ऑपरेट हो रहा है, 10 आवर डेली ऑपरेट हो रहा है, ठीक। तो 100 वाट का मतलब क्या, 1 घंटा चलाओगे ना तब 100 वाट लेगा। तो 10 घंटा जलाओगे डेली तो कितना होगा, तो 100 × 10, है ना। मान लो 10 आवर डेली चला रहे हो, ऑन रख रहे हो, तो 100 वाट × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। मतलब डेली कितना यूनिट, 1000 वाट क्या लेगा, है ना, एनर्जी लेगा। तो 1000 वाट में कितना सर, 1000 वाट में एक 1 किलो वाट होता है। 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता, आवर हो गया, आवर हो गया। मतलब बाबू अगर 100 वाट का बल्ब है, डेली अगर 10 घंटा जलाओगे तो डेली कितना बिजली लेगा, 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर और कितना सर, 1 यूनिट। बात समझो। हमेशा 1 यूनिट किसको कहेंगे, 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा को क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे, है ना। तो कोई भी बल्ब को बाबू, है ना, डेली अगर मान लो 100 वाट वाला बल्ब है, डेली अगर 10 घंटा जलाओगे तो 1 यूनिट डेली लेगा, है ना। और कितना दिन चलाते हो, महीना में आपका बिजली बिल महीना से लगता है ना जी। तो मान लो 30 दिन यूज करोगे तो 30 दिन में कई यूनिट होगा, 30 यूनिट होगा। 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 यूनिट होगा, है ना, 30 यूनिट होगा, है ना। अब 30 यूनिट हो गया तो ये आपका बिजली बिल आ गया, है ना, बल्ब का 30 यूनिट। अब आप जाके मकान मालिक से जाके पूछो कै रुपया लेबा, गरीब रोकते हुए चेहरा बना के, न 8 रुपये 7 रुपये कै रुपया लेबा। तो बढ़िया मकान मालिक होगा तो कहेगा हम 6 रुपया लेबो, जाओ गरीब है ना, तो 6 रुपये पर यूनिट लेंगे। मतलब 1 यूनिट का 6 रुपया लेगा। तो 30 यूनिट कितना हो गया, 180 रुपया हो गया। कितना हो गया, 180 रुपया। मतलब एक महीना में बल्ब के द्वारा कितना आएगा, 180 रुपया आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, बिजली बिल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं ना।
जैसे मान लो आपके पास ये हीटर है ना, ठीक है ना, ये पानी गर्म करे वाला हीटर, देखो की हाल हो गया है ना। अब इसका देखो पावर कैसे है, शांति से समझो, मन से पढ़ते चलना जी। यहाँ पे दे ले बाबू, स्टिकर एगो थोड़ा सा बच रहा है, लास्ट सा से डब्ल्यू लिखल है जी, 1500 नहीं दिख रहा 1500 जी। 1500 वाट। मतलब क्या 1500 का वाट का मतलब समझते हो? इस हीटर को 1 घंटा डेली यूज करो हमेशा। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो भी वाट होता है उसको 1 घंटा के लिए फिक्स कर लो। कितना घंटा के लिए? 1 घंटा के लिए। मतलब इस हीटर से बाबू डेली अगर 1 घंटा पानी हम गर्म कर रहे हैं तो कितना पावर लेगा? 1500 वाट लेगा। अब मान लो डेली इसको 2 घंटा हम यूज कर रहे हैं ना, पूरा चाचा के, चाची के, नाना के, नानी के, सबको गर्मे पानी से नहा रहे, तो मान लो इसके द्वारा कितना बिजली बिल उठेगा, इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कैसे सर? शांति से समझना, है ना। मान लो आपके पास हीटर है ना, तो 1500 वाट वाला है, मेरा 1500 वाट वाला, आप लोग के बड़ा हो तो बड़का होगा, है ना। ठीक बाबू, है ना। मान लो बिजली बिल मकान मालिक बढ़िया वाला मकान मालिक है, 6 रुपया ले रहा है, और खराब वाला मकान मालिक 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया लेगा, है ना। ठीक। तो मान लो 60 बिजली रुपया बिल आप कौन लेता है सर? 60 रुपया कहाँ बोल रहे हैं बाबू, 8 रुपया बोल रहे हैं कि 60 बोल रहे हैं सैसा। ठीक। मकान मालिक पे डिपेंड करता है, मान लो बढ़िया वाला मकान मालिक है ना, तो आप बिजली बिल कैलकुलेट करो, 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से डिमांड किया, ठीक। बढ़िया वाला है, खराब वाला रहेगा तो 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, है ना, ऐसे लेगा, ठीक। और आप, ये है क्या है, हीटर है ना, वाटर हीटर है, तो वाटर हीटर का आपको रेटिंग दिया हुआ है। देखो कैसे कैलकुलेट करना। वाटर हीटर बाबू 1500 वाट का है ना, ठीक। अभी तो पता है ही होगा कि क्या घंटा, तो 1500 वाट बाबू, 1 घंटा अगर वाटर हीटर को यूज करोगे तो 1500 वाट पावर लेगा। आप कितना देर यूज कर रहे हैं तो आपको पता है ये सर कि कखनी कखनी गर्मा के नहाते हैं। तब मान लो चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई सबको नहा रहे हो गर्मे पानी से, तब मान लो कितना डेली यूज हो रहा है, 2 आवर डेली, है ना। मान लो डेली कितना यूज हो रहा है, 2 आवर, डेली कितना, 2 घंटा यूज कर रहे हो, तो कितना यूनिट होगा एक दिन में, है ना। तो 1500 वाट, शांति समझना, देखो 1500 वाट हो गया, है ना, इंटू क्या, 1 घंटा में 1500 वाट लेगा, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 घंटा, तो 1502 इंटू 3000 वाट घंटा हो जाएगा। 3000 वाट घंटा बराबर कितना किलो वाट घंटा, 3000 वाट में 3 किलो वाट घंटा, अरे 3000 वाट घंटा बराबर कितना, 3 किलो वाट घंटा, है ना। अब 3 किलो वाट घंटा में क्या यूनिट, 3 यूनिट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट, तो इसमें कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, है ना, 3 यूनिट हो गया। तो ये कितना दिन का है सर, 1 दिन का है। कितना दिन का, 1 दिन का, डेली ना है। मतलब आप बाबू अगर चाचा के, चाची के, नाना के, नानी के नहा रहे हो डेली, है ना भैया, शांत वीडियो ऑन कर जी, तब नहाने चल गया बटर ही, तो डेली कितना लेगा, 2 घंटा अगर यूज करोगे तो 3 यूनिट क्या ले रहा है, डेली ले रहा है। तो अब कितना दिन महीना में होता है, 30 दिन होता है, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। मतलब भोला कितना यूनिट आ जाएगा एक महीना में, 90 यूनिट। जाओ मकान मालिक से बोलेगा 6 रुपया लेंगे, तो 90 इंटू 6, 540 रुपया खाली पानी गर्म करने का पेड करते रहो, है ना, 540 रुपया पेड करो, है ना। तो इसी तरह से घर का बिजली बिल कैलकुलेट होता है ना। तो आप लोग अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसको किसको समझ में नहीं आया? ए बेटो कैलकुलेट करे कर चल गया जी, वीडियो ऑन कर बेटो, ए अंशु जी तो ऑन करो जी। सर एक अब 0 वाट का भी तो बल्ब होता है, उसमें कुछ भी जीरो नहीं इलेक्ट्रिसिटी। 0 वाट का बाबू आप लोग को धोखा दिया गया है, बोला है ना बाबू, कंपनी ने वैसा कर दिया नाम बाबू। 0 वाट मतलब क्या बाबू, कि कोई पावर नहीं लेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, वायलेट कर देगा। कैसे सर? उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है ना, और वो पावर ले ये नहीं रहा, और आपको लाइट में क्या दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। मतलब क्या बाबू, उसमें बाबू है ना, बिना 0 वाट का मतलब क्या होता है, शांति से समझो, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देता है, लेकिन बेचने के नाम पे बाबू 0 वाट बोल देता है। 0 वाट कहने का मतलब क्या, पावर बहुत कम लेगा। जैसे बल्ब जलाओगे 0 वाट से, तो लाइट एनर्जी देगा ना जी। तो लाइट एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी अपने से प्रोड्यूस कर गया। और आपको हम क्या पढ़ाए थे, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी प्रोड्यूस, है ना बाबू, है ना, उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। और 0 वाट कहने का मतलब कोई पावर नहीं ले रहा है सर, आपको फोकट में लाइट दे रहा है, फोकट में लाइट दे रहा है ना।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, वायलेट करता है। अगर 0 वाट का बल्ब है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी में ठूस ले, है ना, और लाइट जनरेट करो तब मान जाएंगे, है ना। उसको बिना बाबू पलक में, है ना, दिए हुए अगर वो बल्ब आपका ग्लो कर जाता है तो कहेंगे कि सही बात है बाबू, 0 वाट है, ना एनर्जी लिया, आपको लाइट एनर्जी दे दिया। तो ये आपको, है ना बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। कंपनी बेचने के लिए 0 वाट बोल देता है, लेकिन 0 वाट एक्चुअल होता नहीं, है ना, होता नहीं, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, सर मेरा वाला थोड़ा थोड़ा जल रहा है बिना लाइन दिए हुए। बिना लाइन दिए बाबू, वहां से बाबू आप बल्ब को होल्डर से बाहर निकालो, उसके बाद देखो जल जाता है तब कहना। क्योंकि वहां पे बाबू आप स्विच बंद करते हो तो अर्थिंग भी एगो होता है ना, लाइव ये न्यूट्रल वायर होता है, तो उसी के थ्रू करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है ना, कंप्लीटली पाथ ये ब्रेक नहीं होता है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ग्लो करता है। अगर हिम्मत है तो उसको होल्डर से निकालना, अभी काला निकाल रहा है जी, और उसके बाद देखना इतनी सा भी ग्लो नहीं करेगा, थोड़ा तो दूर के बाद है, पॉइंट में भी ग्लो नहीं करेगा, है ना। ठीक है ना, तो एनर्जी का वायलेट करेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो यही आपका कहानी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, किलोवाट आवर का, है ना। तो 1 किलोवाट आवर में कितना, 1 यूनिट होता है, कितना होता है, 1 यूनिट होता है ना, 1 यूनिट होता है ना। तो जितना भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका रेटिंग ले ले है, तो कितना घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, है ना, 1 घंटा के लिए। तो कितना डेली घंटा यूज करे वो निकाल लो, 30 से मल्टीप्लाई करके 1 महीना का निकाल लो, और कितना यूनिट आएगा किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके, और वहां से वो कर लो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। तो यही कहानी था, समझा सिंह को कि नहीं समझा जी। अब समझे भोला, सर। तो एक टेबल बनाएंगे लास्ट में, अभी टाइम बचेगा तो बनाएंगे। आपके घर में जो जो अप्लायंसेस वगैरह है, सारे का बनाएंगे। अभी इतना पहले हम लोग कर लेते, इतना कवर करते हैं ना। नेक्स्ट एरोस ने कहा वीडियो बंद है बाबू। आगे क्या बाबू, किलो बाटा जूल में रिलेशन है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है। तो 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 है ना, 6 जूल होता है ना, जूल होता है। कैसे आता है सर, बता देते कैसे आता है, जो है ना। अरे आपको ये वाला याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो जरूर याद रखो, 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होता है ना, क्योंकि घर का मकान मालिक वो है ना, कैसे लेता है, यूनिट वाला भाषा समझता है। उसको बोलेगा ना किलो वाट आवर तो ना समझे, जा, उसको नहीं आता, पर वो यूनिट समझता है ना, वो यूनिट। तो 1 यूनिट में कितना, 1 किलो वाट आवर, है ना। और ये जूल वाला रिलेशन है, वो 1 किलो वाट आवर में कितना, 3.6 इंटू 10 6 जूल। कैसे सर, अरे ऐसी है जी, कुछ नहीं, टाइम पास खाली किया गया। देखो क्या है, 1 किलो वाट आवर मतलब क्या होता है सर, 1000 वाट और 1 आवर। 1000, 1 किलो वाट आवर मतलब क्या सर, 1000 वाट कितना घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए। कुछ नहीं किया गया, धोखा किया गया। 1000 वाट, वाट का यूनिट क्या होता है, वाट बराबर बाबू, पावर को बताया था ना जी, वाट बराबर क्या होगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। वाट मेरा किसका यूनिट है सर, जूल पर सेकेंड का। तो वाट को क्या लिखोगे, जूल पर सेकेंड लिखोगे। कितना घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, फॉर 1 आवर के लिए, है ना। ठीक सर, 1000 इंटू जूल और नीचे सेकेंड है। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ये सेकंड सेकंड मर गया, तो 1000 मल्टीप्लाई 3600, 1000 मल्टीप्लाई 3600 कर दोगे, कितना हो गया, जूल हो गया। अब 1000 मल्टीप्लाई 3600 करोगे तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो 3.6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। अरे इसको करोगे ना भोला, कैसे सर, ऐसे भोला, शांति से समझो। तो डेरिवेशन नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 पे कितना जीरो, 2 5 0, 5 0 इतना जूल होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जाएगा, है ना। तो यही चीज क्या, तो याद रहे भी नहीं रहे कोई दिक्कत की बात है, लेकिन हाँ 1 किलो वाट आवर में आपको 1 यूनिट याद होना है ना, 1 यूनिट याद होना है ना। तो यही यहाँ लिखा हुआ कि क्या हो गया, किलो वाट और जूल में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, क्या हो गया, रिलेशन हो गया ना, रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको करते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसको करते हैं ना। ठीक सर, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करेला बता दिए हैं। एक टेबल बनाएंगे, घर में जितना बिजली बिल आएगा 1000 2000 उसको एक बार बता देंगे आपका अच्छे से, तो हो जाएगा आपका, कैसे कैलकुलेट करोगे। ए रोशनी भोली जिंदा हो बाबू, क्या बाबू अंशुजीत, बता दीजिए। ए रोशनी क्या कर रही हो बाबू, इसका तो 4 5 दिन से बाबू भोली लिख रही हो जी।
देखो क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन शांति से समझते चलना। 23 का सोल्यूशन इतना बता दिए हैं। ये आपका हो गया जनरल नॉलेज हो गया। घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फैमिली यूजेज 250 यूनिट। कितना यूनिट? 250 यूनिट एनर्जी बाबू ड्यूरिंग ए मंथ। बाबू कैलकुलेट एनर्जी इन जूल में। आपको यूनिट से कैसे लाना है? जूल में लाना है ना। यूनिट कोई फैमिली बाबू 250 यूनिट यूज कर रहा है बाबू, तो उस एनर्जी को कैसे लाओ? जूल में लाओ। कैसे लाओ? जूल में लाओ। क्या करा निको? म्यूट करो जी। कौन है जी? म्यूट है सर। ये स्वर्ण शैतान अभी टाइम हुआ जी, आके पहले हल्ला करते रहता है। स्वर्ण तो रिमूव करते हैं। टाइम पे आएगा, लेट पहले ही आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब 250 यूनिट को कैसे लाओ? जूल में लाओ, है ना। तो कैसे लाओगे सर? क्या दिया बाबू? 250 यूनिट। तो किलो वाट आवर ले लो। कितना किलो वाट? क्योंकि हमको पता है सर, क्या पता है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। यही होता है ना। हाँ सर। तो 250 यूनिट में कितना किलो वाट आवर होगा ये निकाल लो। 250 यूनिट में कितना किलो वाट आवर होगा ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? 250 किलो वाट आवर हो जाएगा। 250 इंटू किलो वाट एक, अब 1 किलो वाट आवर में इतना जूल होता है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। तो 250 में कितना? इतना मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। तो यही हो गया 250 यूनिट में। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर ले आवो। कैलकुलेट करो बाबू, आंसर ले आवो। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 36/10 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। 10 10 मर गया। 25 इंटू 36 कर लो, आंसर आ जाएगा। 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? अपना करते रहना। 25 इंटू 36 जूल हो जाएगा। 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। लिखो इसको। अगला 24 नंबर बताते हैं। कितना टाइम हो गया जी? सब वही आ जाता है जी। 97 13 मिनट बच रहा है बाबू। देखिए जल्दी अगला बताते हैं। अगला बताते हैं। मयांक वीडियो ऑन करो बोला। जल्दी कीजिए। अगला बाबू हुआ कंप्लीट गौरव कि फिर एग्जाम में आ गया बाबू? गौरव, ए गौरव, गौरव शैतान क्या कर रहा है जी? गौरव, इसको बहुत दिन से छोड़ रहा है। ए गौरव कर क्या रहा है बाबू? देखो ना, देख रहा है गौरव। ये थोड़ा सा नहीं पढ़ रहा था। नहीं बज जा रहा जी गौरव, कहीं अलगे बिजी है। इसके बाद भी है सॉल्यूशन। नहीं, ये हो गया 23 का। 24 वाला कर रहे हैं। इसे तन गौरव कर क्या रहा? सर पढ़ और नहीं थोड़ा रहा। सिंप्लीफाई कर देंगे तो सर 250 यूनिट पर 9 × 10⁸ जूल आएगा। कितना? 36 मल्टीप्लाई 25 कितना आता है बोलो? 900 आता है सर। 36 मल्टीप्लाई 25 900 हो जाता है। 900 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसको और 2 जीरो इधर बढ़ाओ तो 9 इंटू 10⁻8 जूल हो जाएगा। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर ये हो गया। तो कर क्या रहा है जी शैतान? पिटाई खोजता है। मेन छठ में आया नहीं ना, दावा नहीं ना मिला उसको। आवाज नहीं जा रहा जी? ए गौरव, आवाज नहीं जा रहा बाबू? गौरव क्लास होकर सीरियल देखने लगा हुआ। रुको उसका क्लास करते। नेक्स्ट बाबू 24 नंबर। आगे क्या कर रहा है? 24 नंबर है ना। क्या कर रहा है? 24 नंबर क्या कर रहा है इसको देखो।
ये रेडियो सेट बाबू 60 वाट बाबू रन 50 आवर्स। कोई आपके पास रेडियो बाबू कितना घंटा यूज कर रहा है? 50 घंटा यूज कर रहा। तो क्या हाउ मेनी यूनिट बाबू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, है ना? तो शांति से समझना। 60 वाट रेडियो वाट कहने का मतलब क्या? रेडियो वाट को 1 घंटा यूज करोगे तो कितना होगा? 60 वाट का पावर लेगा। कितना घंटा यूज करो? 50 घंटा यूज करो तो कितना वाट का पावर लेगा, है ना? कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 60 वाट ही दिले 1 घंटा के लिए दिल रहता। जो 60 वाट दिया हो रहता कितना रहता? 1 घंटा के लिए दिया हुआ रहता है ना, 1 घंटा के लिए दिया हुआ रहता, ठीक है ना? आप कितना यूज कर रहे हो? 50 घंटा डेली यूज कर रहे हो। तो कितना होगा एनर्जी? कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 60 × 50, उतना वाट आवर होगा। अब जितना वाट आवर होगा, है ना, उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करके यूनिट में ले आओ। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? देखो 24 नंबर सोल्यूशन। इसको शैतान को फोन लगाया जी, बिजी है कहाँ जी? ढूंढना पड़ेगा उसको। क्या है कोई रेडियो बाबू कितना है? कुछ नहीं लिखा होगा, एक लाइन नहीं लिखा होगा वो शैतान गौरव। इस सब का हाव भाव भाव पता चल जाता है ना। 24 नंबर सोल्यूशन। 60 वाट है बाबू, है ना? तो कह रहा हाउ बाबू, है ना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो है ना बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय रेडियो सेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना कंज्यूम करेगा? कंज्यूम। तो 1 घंटा 60 वाट कहने का मतलब क्या सर? 1 घंटा यूज करोगे तो 60 वाट लेगा, 1 घंटा यूज करोगे तो कितना होगा? 60 वाट होगा। कई घंटा यूज कर रहे हैं? 50 वाट यूज कर रहे हैं। तो 60 वाट है सर, इंटू कितना हो गया? 50 आवर हो गया। इसको करो तो 60 × 50 कितना? 300 हो जाएगा, है ना? आपका 3000 हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। अब 3000 वाट आवर को किस में कन्वर्ट कर लेना? किलो वाट आवर में। तो 3000 वाट बराबर कितना? 3 वाट किलो वाट। 3000 वाट बराबर कितना? 3 किलो वाट हो जाएगा, है ना? आवर है, आवर रह दो। अब 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होता है, तो 3 किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है रेडियो? 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। कितना? 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इसलिए एनर्जी कंज्यूम, है ना? तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहेगा, है ना, तो जितना घंटा के लिए देगा उतना मल्टीप्लाई कर दो और किलो वाट आवर में ले आओ। 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट होता है ना, तो जितना किलो वाट उतना यूनिट हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम। लिखिए अगला क्वेश्चन। उसको फोन करते हैं पहले कि कर क्या रहा है। गौरव। सर तो अंबानी जी के घर में भी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। हाँ भोला, वो सब अपना ट्रांसफार्मर में ही लगाया रहता है बाबू। जल्दी लिखो। सर तो इसके लिए शैतान। 8 लाइन क्यों छुड़वाए थे? अच्छा 8 लाइन छोड़ दिया था जी। हाँ सर। अच्छा ठीक है। इसको और क्या करा? हाउ मेनी यूनिट बाबू कैलकुलेट बोला। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में निकल गया ना बाबू। इसको से ये, अच्छा इसको फर्स्ट मेथड कर लो और दूसरा सेकेंड मेथड कर लेना। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड कैसे करोगे वो भी बता देते हैं। सेकेंड मेथड बाबू, शैतान नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इतना ही सब शैतान है ना। देखो शैतान, पावर दे ले बाबू। सेकेंड मेथड कैसे करोगे? पावर से कैलकुलेट कर लो। ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में बाबू। पावर बराबर क्या होता है सर? एनर्जी कंज्यूम। पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम। नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। एनर्जी कंज्यूम अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। क्या होगा? टाइम होगा, है ना? कितना पावर दे ले सर? 60 कितना दे ले? 60 वाट दिया हुआ, तो 60 वाट पावर दिया हुआ। एनर्जी कंज्यूम यहाँ से लिख लो, एनर्जी कंज्यूम, है ना? कितना आवर है सर? टाइम 50 आवर दिया। टाइम कितना दिया? 50 आवर। इसको मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कैसे किया गया? यहीं से लाया गया। कैसे लाया गया? यहीं से लाया गया। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल सकते हो। एनर्जी कंज्यूम
इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 वाट इंटू 50 आवर। ठीक, नेक्स्ट बाबू मल्टी हेलो, बाहर है बाबू। अच्छा, ऐसे तो गौरव सुन, अरे ज्वाइन किया, वो कुछ और कर रहा, जाके दूध चाट घींच के देना तो उसको, जाके उसको दूध चाट घींच के देना तो शैतान सुन नहीं रहा, उसको गड़बड़ कैले और क्या किया हुआ है? नहीं कर रहा है उसको। अभी 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 उसको बोलो तो जाके दिखाना तो अभी नहीं लिखा है कुछ हो, उसको कूटेंगे अब। हाँ, जाके कहो उसको। सर लिखाओ। साइंस, सर साइंस। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, एनर्जी कंज्यूम। सर किसका क्लास चल रहा है? ठीक है बाबू, जाके उसको बोलिए। तो एनर्जी 3000 वाट आवर हो गया, कितना हो जाएगा? एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा? 3000 वाट बराबर कितना? 3 किलो, 3 यूनिट कह सकते हो, कितना? 3 यूनिट कह सकते हो। लिखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कैसे बनाओगे यहाँ पे समझना बाबू। 500 वाट नहीं है, सर ये 500 समझो वो लाइन बाबू, एक लाइन में लिखा गया है, उसका मतलब समझिए। सर ए का मतलब क्या होता है? 6A लिखा हुआ होता है ना। एम्पेयर होता, वो उतना करंट होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ना, ए लिखल रहेगा उतना करंट आपका लेगा, एम्पेयर होता है। सर बैच ही में सर कब पढ़ा है? सोना शैतान का हल्ला करता है जी, आता ऐसे लेट से एक दिन पहले आता हल्ला के। नेक्स्ट बाबू देखो, ये 500 वाट है। 500 वाट कहने का मतलब क्या होगा? 100 वाट का 5 गो बल्ब है, यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है। 500 वाट 500 वाट मत समझो, 500 वाट मत समझो बोला आप। 100 वाट का कै गो है? 5 गो बल्ब है। जैसे एगो बल्ब अभी दिखाया ना जी वाला बाबू, कांच वाला 100 वाट का बल्ब होता है, ये वाला कांच वाला है 100 वाट का होता है। तो ऐसा ऐसा कै गो बल्ब है? 5 गो बल्ब है। इसको बना के लाना, नहीं बनाओगे तो कूट देंगे। तो 100 वाट का 5 गो बल्ब है, कितना घंटा यूज कर रहे हो? 10 घंटा डेली यूज कर रहे हो, है ना? तो कह रहा बाबू 30 दिन में कितना बिजली बिल लगेगा, जब आपसे 8 रुपया कॉस्ट किया जा रहा है। आपके पास 100 वाट का जैसे घर में बल्ब होता है ना जी, तो बाथरूम में बल्ब होगा, किचन में होगा, बेडरूम में होगा, है ना? तो कई गो ऐसा क्वेश्चन? 100, 5 गो है। तो 100 वाट का 5 गो बल्ब है ना? तो कितना वाट हो गया? ये 100 मल्टीप्लाई 5, 500 वाट हो गया। डेली कितना घंटा यूज कर रहे हो? 10 घंटा। तो 500 मल्टीप्लाई 10, है ना? कितना हो जाएगा? 5000, है ना? 5000 वाट आवर हो गया। मतलब बाबू आपका डेली कितना यूनिट हो गया? 5 वाट आवर बराबर कितना? 5 किलो वाट आवर, मतलब 5 यूनिट डेली यूज कर रहा है ना? 5 यूनिट डेली हो गया, तो 30 दिन में कितना? 30 150 यूनिट हो गया। तो उस हिसाब से आप बिजली बिल के निकाल। मतलब ये सबसे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। 500 वाट है ना जी, 5 को 500 वाट हो गया, 10 घंटा, 1 घंटा में 500 वाट, 10 घंटा में, है ना? 10 घंटा में कितना? 5000 वाट हो जाएगा। 1200 आएगा 30, सर। है ना? 30 दिन में मल्टीप्लाई कर दो 30 से, और उतना किलो वाट आवर आ जाएगा, जितना किलो वाट आवर उतना यूनिट हो जाएगा, फिर 8 रुपया के हिसाब से निकाल लो, है ना? तो कल आपको क्या पढ़ा देंगे भला? एक टेबल बना देंगे, आपके घर में जो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, गीजर है, फ्रिज है, एसी है ना, वो रेफ्रिजरेटर है, सारे का बिजली बिल, है ना, कैलकुलेट करेला सिखा देंगे, है ना? ये आपको आंसर कितना बेसिक। आता है सर? क्या बाबू? आंसर आंसर भोला कितना आता है जी? सर 1200 30 की। सर। हाँ सर वैसे मेरा आएगा, भी और 1200 कितना? आया है। अच्छी बात है, ठीक है, 1200 के आसपास आएगा, और क्या बोला? है ना? कल आपका एक ऐसा था सांद्रे, कल आपका बाबू टेबल बना के एक, है ना, घर का बिजली बिल कैलकुलेट करना सिखा देंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। बोलो कल तो आपका बाबू टेस्ट भी होगा, कल आपका सैटरडे ना भोला टेस्ट। अच्छा कल पढ़ा देंगे, मंडे को टेस्ट दे देना। बाय सर। नो सर। हाँ सर, सही है सर। कल इसको खत्म कर देंगे, राम राम इसका कल्याण, राम राम इसको कल कर देंगे, चैप्टर ये कल फिनिश हो जाएगा। सर हमारा भी बैच
HE का भी? नहीं जी,